नजर आ रहे हैं? यहाँ एक बटन है स्टार्ट बिल्डिंग। अच्छा, वैसे सैनिटी ने कुछ चेंजेस किए हैं, तो हो सकता है जब आप यूट्यूब या कोई अदर रिसोर्स पर जाएं तो आपका पुराना तरीका मिले, वो भी सही है, इसमें मसला नहीं है। इसने कुछ अपडेट्स किए हैं तो हम वो दिखाएं। अच्छा, एक मिनट। मैंने स्टार्ट बिल्डिंग पर क्लिक किया। अब वो मुझसे कह रहा है क्रिएट एन अकाउंट, तो गूगल से साइन इन करते हैं हम लोग। अकाउंट पूछा उसने, इसका प्लेटफॉर्म है पूरा, इस पर हम लॉगिन करते हैं, गिटहब पे लॉगिन करते हैं, व्हाट्सएप पे लॉगिन करते हैं। इसी तरीके से सैनिटी भी हम लॉगिन करते हैं। जैसे ही मैंने लॉगिन किया, उसने मुझे एक मॉडल खुलवा दिया, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम याद दे दें, क्या लिखूँ? नहीं, दूसरे बनाए हुए होंगे तो कन्फिग ना करें, सिंपल में सेट सैनिटी, ठीक है। नेम कुछ भी रख सकते हैं, जो आपको रखना हो, अपना नाम रखते हैं, कुछ भी रखते हैं। यहाँ मैंने क्लिक कर दिया क्रिएट प्रोजेक्ट पर। अच्छा, हो सकता है जो लोग पहली बार सैनिटी पे लॉगिन करें वो आपसे कुछ क्वेश्चन भी करें, सिंपल क्वेश्चन होंगे, उसका ऐसा डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होगा इस चीज़ से। जस्ट करें, करते जाएं, एंड पे लॉगिन करके प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आनी चाहिए। सबको नजर आ रही है? यहाँ कुछ टैब है। पहला क्या है, गेट स्टार्टेड। दूसरा है ओवरव्यू। इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज आपको आ सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सिंपल सैनिटी बता रहे हैं, इसके बाद फिर फ्रंट एंड में किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट बना हुआ है। हम डायरेक्ट सैनिटी को नेक्स्ट.जेएस के अंदर इंटीग्रेट करेंगे। तो हम क्लिक करते हैं ओवरव्यू पर। जैसे ही मैंने ओवरव्यू किया, यहाँ पर ये मुझे कह रहा है कि इनिशियलाइज योर प्रोजेक्ट विद द CLI। वो कह रहा है कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है, इसके साथ सैनिटी को इंटीग्रेट करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए ये कमांड दी हुई है। हमने ये कॉपी की कमांड, मैं गया अपना प्रोजेक्ट के अंदर, टर्मिनल ओपन किया। यहाँ ओपन करूँ टर्मिनल या बार बार नहीं ऑन कर लूँ? ठीक है। बात क्या आ रहा है, मेरे फोल्डर के बाद आ रहा है, यहाँ मैंने वो कमांड पेस्ट कर दी। अब इस कमांड को देखते हैं वो क्या कर रहा है। npm क्रिएट सैनिटी लेटेस्ट, npm का पैकेज है सैनिटी भी, ठीक है। जैसे हम नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट बनाते हैं, इस तरीके से सैनिटी का प्रोजेक्ट बना रहा है। प्रोजेक्ट की आईडी दी है, डेटा सेट कौन सा है, प्रोडक्शन, वो खुद मैनेज करेगा, हमारी कोई जरूरत नहीं है। टेम्पलेट क्लीन, मतलब कोई प्री डिफाइंड टेम्पलेट वो नहीं देगा, सब कुछ हम खुद से करेंगे। अब वो हमसे कुछ सवाल पूछेगा। जी, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऐड करना चाहेंगे, हमने कहा यस। टेक्स्ट यूज करनी है, स्टूडियो को एम्बेड करना है, इसको यस करेंगे हम। कह रहे हैं राउट कौन सा यूज होती है, लाइक आपकी ओपन एआई की एपीआई की कितने यूज़ की, ओपन एआई की एपीआई एक ने यूज़ की। चले, कुछ भी आपका अकाउंट का पासवर्ड हो गया भाई, जेमिनी के जो भी हो गया। तो जो चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप हाइड करना चाहते हैं और थ्रू आउट द प्रोजेक्ट आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं, वो चीज़ें आप ENV में रख देते हैं, जिसे कहते हैं एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। इससे ये होता है कि आपकी कीज़ होती हैं, आपके जो पासवर्ड होते हैं, क्रेडेंशियल्स होते हैं, वो एक्सपोज नहीं होते, ठीक है। तो जैसे कि बता रहा है कि डेटा सेट पर प्रोजेक्ट आईडी है, जूम कर दो, इससे ज़्यादा जूम करूँगा तो अब सही है, सबको नजर आ रहा है? पीछे वाले नजर आ रहा है? सही। अच्छा, कह रहा है कि प्रोजेक्ट आईडी और डेटा सेट का जो वेरिएबल है वो इस फाइल में ऐड करना, हमने कहा यस। सब ये देख रहे हैं, रनिंग npm इंस्टॉल लेगेसी पीआर टैब्स सेव सैनिटी फीचर। कुछ लाइब्रेरीज ये खुद से इंस्टॉल कर रहा है, जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी सैनिटी चलाने के लिए। तो सारी चीज़ें खुद करके दे रहा है, सिंपल हमने कमांड लिखनी है, ऊपर सवाल पूछते जाएगा, चीज़ें इंस्टॉल करता रहेगा। कुछ जाना मुझे सेटअप लग रही है, नेक्स्ट.जेएस में इसी तरीके से होता है ना, इस तरीके से सैनिटी ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। सिंपल ही कमांड, उस सवाल पूछेगा, चीज़ें इंस्टॉल करता रहेगा। ये हो जाए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। रूट पर, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है इसके रूट पर, मतलब जहाँ पर आपका SRC होगा या ऐप होगा, उस चीज़ रूट पर, क्योंकि ये रूट लेवल एक्सेस करते हैं, सबसे पहले इसे रीड करेंगे। इसके बाद हम जाते हैं सोर्स के फोल्डर के अंदर। यहाँ हमारे पास दो फोल्डर हैं, एक हमारा नेक्स्ट.जेएस का ऐप का, दूसरा सैनिटी का। उसने एक सवाल पूछा था, डू यू वांट टू एम्बेड सैनिटी इन दिस प्रोजेक्ट, हमने कहा यस, उसने एम्बेड कर दिया, सैनिटी का एक प्रोजेक्ट बना दिया। उसने एक दूसरा सवाल पूछा था कि आपको कोई राउट बनाना है, या राउट आप क्या रखना चाह रहे हैं, हमने कहा स्टूडियो, तो ये आ गया। जब पिछली क्लास में कुछ स्टूडेंट्स से जिनको इशू आ रहा था, वो क्या कर रहे थे कि जब हमने प्रोजेक्ट रन किया तो राउट जो एक्सेस कर रहे थे वो /सैनिटी कर रहा था, तो उसमें एरर आ रहा था। तो जाहिर है क्यों आएगा, जब आपका राउट देखे ना। अगर मैं यहाँ एक अबाउट का राउट बना दूँ तो नेविगेट किससे होगा, वो अबाउट से। इसी तरीके से जब मैंने स्टूडियो का राउट यहाँ बना हुआ है तो मैं किससे नेविगेट करूँगा, स्टूडियो से। अब जाते हैं सैनिटी के फोल्डर के अंदर। यहाँ तक किसी कोई मसला हुआ इंस्टॉलेशन में, कोई इशू? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कुछ env.ts की फाइल है, इसे अभी इतना जोड़ ना दें, सिंपल जैसे कन्फिगरेशन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट आईडी को ले रहे हैं जो हमारे पास अच्छा env से जब हम फाइल या कोई भी चीज़ गेट करते हैं तो इसका एक तरीका होता है, जिसे हम कहते हैं process.env
और फिर उसका नाम। अगर हम देखें ENP लोकल का दो चीज़ें, नेक्स्ट पब्लिक सैनिटरी प्रोजेक्ट, दूसरा नेक्स्ट पब्लिक डेटा सेट। प्रोजेक्ट आईडी आ गई, प्रोडक्शन डेटा सेट आ गया। यहाँ उन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी वो इस क्लाइंट के जरिए होगी। किससे होगी? क्लाइंट के जरिए होगी। इसमें वो हमसे प्रोजेक्ट आईडी ले रहा है, डेटा सेट ले रहा है, API वर्जन और CDN क्या चीज़ है इंशाल्लाह हम कुछ अगली क्लास में अगर टाइम मिला तो देखेंगे। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, अभी इस चीज़ को छोड़ दें, ठीक है। सिंपल, इसमें कोई मसला। क्लाइंट क्या है कि हमारे पास जो सैनिटरी डेटा मंगवाएंगे हम API के जरिए, वो इस क्लाइंट के जरिए, कम्युनिकेशन इस क्लाइंट के जरिए होगी। दूसरा आता है image.ts। अब एक और चीज़ जो आपको पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी कि सैनिटरी जब इमेज स्टोर करता है तो वो डायरेक्ट URL नहीं देता। उस चीज़ से हमें URL गेट करने के लिए इन्होंने एक URL फॉर का खुद से बना के दिया है मेथड। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिंपली मेथड कॉल करना पड़ेगा जब हम सैनिटरी से इमेज मंगवाएंगे। lab.ts जब एक्सपेरिमेंटल, आई थिंक इसको भी हमें देखने की जरूरत नहीं है। ये काम हो गया लाइब्रेरी फोल्डर का। अब आते हैं मेन फोल्डर, स्कीमा टाइप्स। स्कीमा क्या होता है? क्या? स्ट्रक्चर। तो देखिए, जब भी हम कोई डेटा बनाते हैं, जैसे आपने कहा कि प्रोडक्ट का डेटा हो गया, आपने देखा था जब जेसन में हमारे पास डेटा आ रहा था तो वो एक फॉर्मेट में आ रहा था। नेम था तो उसकी वैल्यू थी, कोई नंबर था, कोई बूलियन था, कोई स्ट्रिंग था। इसीलिए हमारे पास स्कीमा बनता है जो कि एक खाका होता है, एक स्ट्रक्चर होता है डेटा का। फादर नेम स्ट्रिंग होना चाहिए, अवेलेबल या कुछ और एब्सेंट या जो भी हो वो बूलियन होना चाहिए। इसी तरीके से जब हम डेटा बनाते हैं तो उसका एक खाका बनाते हैं, उसका एक स्कीमा बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सैनिटरी ने हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है। अगर वो ये करता कि प्री डिफाइंड हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड करके देता बस कि आप यही चीज़ इसी टाइप का डेटा बना सकते हैं तो हमारे लिए मसला होता। तो सैनिटरी ने हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की है, उसने हमें स्कीमा खुद से बनाई। हम स्कीमा बनाएंगे, प्रोजेक्ट का जो डेटा होगा उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। हम ये बताएंगे कि किस तरीके से हमारा डेटा होना चाहिए। जो ऑब्जेक्ट आ रहा होता है जेसन का, जो हम API के जरिए गेट करते हैं, जैसे हमने बूस्ट की API देखी थी, वो ऑब्जेक्ट की जो टाइप होती है, स्ट्रक्चर होती है, वो आप स्कीमा के जरिए डिफाइन करते हैं। क्लियर है? स्कीमा क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है, डेटा का खाका होता है। क्या होता है? आपका डेटा जो है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके से दिखेगा, उसमें क्या प्रॉपर्टीज होंगी, किस उसकी जो टाइप्स होंगी वो क्या होंगी, वो सारी चीज़ें हम स्कीमा में डिफाइन करते हैं। क्लियर है? कोई मसला? क्लियर है? नाश्ता करके नहीं आएगा? नो सर, बताएंगे। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि पहले आपको खुद से करके दिखाऊँ, लेकिन आज मैं चाह रहा हूँ कि आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन को भी साथ लेकर चलूँ, ताकि कल आप जब खुद से भी कर रहे हो तो आपको पता होगा डॉक्यूमेंटेशन से काम कैसे करना है। सही है? ठीक है। सबसे पहले हम जाते हैं स्कीमा टाइप्स पे। इससे पहले हम प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। क्या कमांड है? सही है? कितने लोग कह रहे हैं सही है? तो ये आवाज़ क्यों आ रही है? यस, ये हार है हमारा। गजनी बनने में देर नहीं लगती हमें। मुझे ये समझ नहीं आता, लड़कियों में आवाज़ आ रही थी, आप रट्टे कैसे लगा रही थी? आप कुछ चीज़ें तो याद है नहीं, वो याद रह जाता है। अच्छा, लोगों ने उस पर ठीक है। इस राउट पे जाना है हमें। अच्छा, पिछली क्लास में किसी ने क्वेश्चन किया था कि ये क्या है, तब नजर आ रही है टूल्स? कितने लोगों ने घर पे जाके इसको सर्च किया है? हमें लॉगिन करना है। स्टूडियो आ गया हमारे पास। एडमिन पहले भी कह सकते हैं इसे हम। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? नो डॉक्यूमेंट टाइप्स, प्लीज डिफाइन एटलीस्ट वन डॉक्यूमेंट टाइप इन योर स्कीमा। वो कह रहा है कि इसको एक्सेस तो करने के लिए कम से कम कुछ तो बनाए। ऐसे ही आ गए तो गुस्सा कर रहा है तो हम कुछ बना लेते हैं हम। ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ स्कीमा टाइप्स के अंदर। किसके अंदर जाऊँगा? इसके अंदर मैं एक स्कीमा बना लेता हूँ। मैंने एक फाइल बनाई, इसके अंदर मैंने कर दिया product.ts। अच्छा, स्कीमा कैसे बनाते हैं? सिंपल, हमने पहले भी देखा है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, एक कॉन्स्टेंट बनाया हमने कैसे बना? प्रोडक्ट है इक्वल टू। स्कीमा बनाने के लिए तरीका है, हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं सबसे पहले। अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे पहले वो कहता है नेम क्या है इसका, हमने कहा प्रोडक्ट। इसके बाद टाइटल, मतलब वो किस नाम से शो होगा। इन दोनों में डिफरेंस हम देखेंगे। एक होता है नेम, एक होता है टाइटल। टाइटल मतलब फ्रंट एंड पे वो किस नाम से शो होगा। नेम का मतलब ये होता है कि जब आपने देखा API का डेटा आता है उसकी प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी का नेम ये होता है। यहाँ जो आप नेम देंगे, लेकिन एक स्पेसिफिक होता है, वो किस टाइप का होता है? ऑब्जेक्ट का, उसको डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। 3 चीज़ें हो गई। हमने इसमें बनाने के लिए उसका नेम बता दिया, टाइटल बता दिया, टाइप बता दिया, डॉक्यूमेंट। अब आए उस ऑब्जेक्ट के अंदर फील्ड कितनी होंगी या क्या क्या होगी।
प्रोडक्ट के अंदर कुछ फील्ड होगी ना, प्रोडक्ट का नेम होगा, टाइटल होगा, स्लग होगा, प्राइस होगी और क्या क्या होगी। अब वो देखते हैं। हमने कहा फील्ड्स जो कि एक एरे होगा, क्या होगा, एरे, क्योंकि बहुत सारी होगी। प्राइस होगी, लेकिन उसकी टाइप क्या होगी, उसके लिए दोबारा हम एक ऑप्शन करेंगे। हमने कहा पहली फील्ड हमारी होगी, इसका नेम होगा टाइटल, प्रोडक्ट का टाइटल होता है ना, नेम होता है टाइटल, नेम कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा टाइटल, टाइटल मतलब किस नाम से शो होगा, हमने कहा नेम से। तीसरा टाइप, अब प्रोडक्ट का जो नेम होता है वो किस टाइप का होता है, स्ट्रिंग, हमने कहा स्ट्रिंग। अच्छा, इतना हमने बना दिया सिंपल। हमने एक प्रोडक्ट का स्कीमा बनाया, उसके लिए एक ही फील्ड लेता है, यहाँ हमने बना दिया। अब जरा चेक करते हैं वहाँ पर आगे नहीं आया। यहाँ तो अभी नहीं आया, सेव नहीं किया, सेव हुआ है जी, बिल्कुल। यहाँ हमने इस फाइल दी गई है index.ts, वो कह रहा है कि आपने जो भी स्कीमा बनाने हैं वो सारे यहाँ रजिस्टर पहले करने पड़ेंगे। मतलब ये टाइप्स का एरे आ रहा है, पहले यहाँ आपने इंपोर्ट करने पड़ेंगे। जैसे हम नेक्स्ट.जेएस के अंदर कोई भी काम करते हैं, कोई भी हम कंपोनेंट बनाते हैं, उसे इंपोर्ट करते हैं ना, इसी तरीके से वहाँ से ये देख रहे हैं इंपोर्ट क्या हुआ है, हम इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर इसने बना के दे दिया, चलिए क्लिक करते हैं, यहाँ इसने दे दिया। यहाँ पर हमारा स्कीमा बन चुका है, लेकिन अभी उसमें एक ही फील्ड है, लेकिन स्कीमा बन चुका है। मतलब हमारा जो प्रोडक्ट दिखाना होगा, जो एपीआई में डेटा चाहिए होगा, उसका खाका बन चुका है कि किस तरीके का हमें चाहिए होगा। अब यहाँ क्रिएट करवाने का ऑप्शन दे रहा है। ये सारी चीज़ें हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, सैनिटी, वरना हमें खुद से करनी पड़ती। हमने यहाँ क्लिक किया, देख रहे हैं फील्ड आ गई, यूआई उसने खुद ने दे दी। हमने वहाँ सिर्फ टाइप डिफाइन की, यूआई उसने खुद ने दे दी। आएंगे यहाँ से वो जाके डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी। टेस्ट कर लेते हैं, मैं कहता हूँ सिंपल, कुछ भी नहीं है। मैंने यहाँ क्लिक किया, पब्लिश। जब भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे, यहाँ से कुछ भी करेंगे, पब्लिश करना जरूरी है। जब तक आप पब्लिश नहीं करेंगे डेटा स्टोर नहीं होगा जी। हाँ, वन बाय वन करेंगे, ऐसे ही होता है प्रोडक्ट जब आप ऐड करते हैं। हाँ, बल्क में हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोई अलग चीज़ होती है। लेकिन नॉर्मली जब भी हमारे पास एडमिन पैनल होता है, आपके पास वेबसाइट आपकी है, आपने ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई, अब आप क्या प्रोडक्ट जब ऐड करना है, नया प्रोडक्ट आप कैसे करोगे, उसके लिए हमारे पास एडमिन पैनल होता है, ये समझे वही है, वहाँ जाकर आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो जी। हमने पिछली क्लास में रेस्ट एपीआई देखी थी, जिससे हम डेटा मंगवाते थे। सैनिटी की एक क्वेरी लैंग्वेज है। क्वेरी लैंग्वेज मतलब ये है कि सैनिटी का डेटा है वो मंगवाने के लिए ये उन्होंने लैंग्वेज प्रोवाइड की है, एक क्वेरी लैंग्वेज का नाम है ग्रॉक। क्या नाम है, सब बोलेंगे क्या नाम है, ग्रॉक। आज आवाज़ कैसे नहीं आ रही, गला मेरा खराब है, आवाज़ आपकी भी बंद है, आवाज़ सब नहीं कहेंगे। सैनिटी की लैंग्वेज का नाम क्या है, क्या नाम है, ग्रॉक। अब GROQ, ठीक है। लेकिन इसका एक तरीका है, जो तरीका सैनिटी ने हमें प्रोवाइड किया है हमें वही करना पड़ेगा। वो क्या कहता है, स्टैटिक लगाओ, फैच करते हैं पहले। स्टैटिक का मतलब ये है कि सब कुछ ले आओ, जो भी हो तुम्हारे पास सब ले आओ, हमें सब चाहिए, लेकिन हमें फिल्ट्रेशन करनी है। तो उसका एक तरीका उसने बताया, उसने कहा एरे बनाओ, इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी कह सकते हैं, यहाँ लिखो अंडरस्कोर टाइप इक्वल इक्वल टू, क्या किस टाइप का हमारे पास डेटा है, उसकी टाइप क्या है, प्रोडक्ट, उसका नेम क्या नाम है इसका, प्रोडक्ट। क्या हो गया, हम देख रहे हैं डेटा आ गया, नेम आ गया हमारे पास, टी शर्ट, आईडी आ गई, रिलेटेड आ गया। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही फील्ड थी, तो एक ही फील्ड आ गई। इतना क्लियर है, क्लियर है इतना, सबकी आवाज़ नहीं चाहिए जी, पूछे। पोस्टमैन जैसा कह सकते हैं हम इसको, लेकिन अब मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये समझे सही कह रहे हैं कि एपीआई टेस्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि मैंने सारा काम कर लिया, किसी को देखना हो तो कैसे देखेगा, मुझे क्या याद है या फिर मैंने रट्टे लगाए में, क्या ऐसे कोई नहीं होता। जब भी कोई हम नया काम करते हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, तरीका उन्होंने बताया हुआ होता है। वो अलग बात है कि जो तरीका उन्होंने बताया हुआ होता है हम उसमें कुछ कस्टमाइजेशन करते हैं, कोई अपनी चेंजेस करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। ये चीज़ याद रखिएगा, या फिर पूरी जिंदगी काम आएगी, नकल के लिए अकल वाली। अच्छा, हमने दोबारा सर्टिफिकेट, इस बार डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन में जैसे जाएंगे हमने जाना है रेफरेंस पर, कहाँ जाना है, रेफरेंस पर। हम जाते हैं स्कीमा पर। हमने अभी क्या क्रिएट किया, स्कीमा। हम गए स्कीमा पर, इसने सारी डेफिनेशन वगैरह बताई भी हैं। छोड़े, प्रॉपर्टी को बता रहा है कि जब आप स्कीमा बनाएंगे तो उसके अंदर क्या चीज़ रिक्वायर्ड होनी चाहिए, टाइप होनी चाहिए जो हम डॉक्यूमेंट। लेकिन
अच्छा, ये वैसे बन तो सकता है, लेकिन हम और मत नीचे जाएंगे। ये देख रहे हैं, कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ये वाला। जैसे आप स्क्रॉल करते रहेंगे, अभी इस चीज़ को आपने छोड़ना है, 1 मिनट और जूम कर देना। सबको नजर आ रहा है? ठीक है, वेबसाइट पे गया, डॉक्यूमेंटेशन पे गया, वहाँ रेफरेंस में गया, फिर वहाँ से स्कीमा में गया। स्क्रॉल करते करते मुझे अपने मतलब कुछ मिल गया। मैंने देखा जो मैंने काम किया इससे मिलता जुलता कुछ है। अभी इस चीज़ को छोड़ दे, सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। इसने इसमें टाइटल दिया हुआ है, नेम दिया हुआ जो हमने दिया, टाइप भी दी हुई डॉक्यूमेंट, फिर फील्ड दिया। फील्ड के अंदर इसने जो भी हमें दिखा है। इतना क्लियर हुआ? हाँ या ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा काम जो होगा वो इस एरिया के अंदर होगा। फील्ड हमने डिफाइन कर दी। फील्ड की मुख्तलिफ टाइप होती हैं, ठीक है। अच्छा, हमने देखा एरे के अंदर जब भी हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो उसे सेपरेट कैसे करते हैं? कॉमा से। कैसे करते हैं? कॉमा से। हमने एक नेम की फील्ड बनाई, एक दूसरी बनानी है। अब क्या बनाऊं? क्या बनाऊं? प्राइस बना लूं? डिस्क्रिप्शन? तो डिस्क्रिप्शन बना देता हूं। तभी तो आपसे पूछ रहा हूं क्या करते हैं वहां पर आए। सब नजर आ रहा है? पहले हमारे पास कौन सी फील्ड थी? नेम की। अब डिस्क्रिप्शन की आ गई। क्लियर है? जैसे जैसे हम यहाँ चीज़ें डालते रहेंगे, इन्हें करते रहेंगे, वहाँ पर हमारे पास अपडेट होता रहेगा। इसके बाद प्राइस जी, तो इधर पीछे बड़े लगा देंगे यार, वो भी आएगा नहीं यार, ऐसा चलना है। अच्छा, अब आते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। मैंने स्कीमा तो मैंने बना दिया। स्कीमा हमने बना दिया। इसी के नीचे इसने सारी जो टाइप्स हैं, फील्ड की टाइप्स, उसका भी तरीका बताया हुआ है। हमने अभी देखा स्ट्रिंग। जैसे हम नीचे का यही वही बता रहे हैं कि स्ट्रिंग के जब आप फील्ड बनाएंगे उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है। लाइक टाइप होनी चाहिए, नेम होनी चाहिए। नीचे गए, यहाँ ये बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही बनाया हमने, नेम भी है, टाइप भी है, डिस्क्रिप्शन भी छोड़ दें, जो रिक्वायर्ड है हम वो देख रहे हैं। वैलिडेशन भी हम देखेंगे आगे, लेकिन कुछ देर बाद। सिंपल तरीके से, इस तरीके से हमने नंबर देखा, इस तरीके से बनाया हमने। तो जो भी मैं यहाँ कर रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं कि मुझे याद है, मैंने डॉक्यूमेंटेशन देखी है। क्या देखिए, ऐसा ही होता है जब भी आप काम कर रहे होते हैं, सबसे बेहतर जो रिसोर्स होती है आपके पास, डॉक्यूमेंटेशन। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन वही लोग बनाते हैं जिसने वो चीज़ बनाई हुई होती है। अगर आप ये चीज़ बनाएंगे तो आपसे ज़्यादा वो चीज़ कौन जानता होगा? ठीक है, तो जो चीज़ उनको पता होती है, जो उन्होंने बनाई हुई होती है दूसरों के लिए, वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन के अंदर रख देते हैं। अच्छा, अब आते हैं इमेज के लिए। मैंने कहा नेम, जब हम इमेज बनाएंगे तो उसकी टाइप भी इमेज होगी। मुझे कैसे पता चला? मुझे कैसे मालूम कि इसकी टाइप इमेज होगी? डॉक्यूमेंटेशन। आ गई? हमने ये सारी चीज़ें भी नहीं देखी, सिंपल हमने ये देखा। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जब भी आप जाएंगे ना, हम इसीलिए आपको बेसिक लेवल पर नहीं लेके डॉक्यूमेंटेशन दे रहा हूँ, उसमें जब भी आप जाएंगे उसमें एडिशनल चीज़ें भी होती है, इससे बंदा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन अगेन वही बात है, चीज़ें पड़ी हुई हैं, जितना आपको उसमें चाहिए उतना यूज़ करें। हमने ये चीज़ें ऑप्शनल है, हमने यूज़ नहीं करनी, वो ऊपर लिखा हुआ है। रिक्वायर्ड क्या क्या है? टाइप है, नेम है, बाकी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड नहीं है। टाइटल हम देते हैं अपनी आसानी के लिए कि जब हम वहाँ पर स्टूडियो पर जाएंगे तो हमें वहाँ पर कुछ नेम लिखना चाहिए। पहले हम देखते हैं कि इतना आया नहीं आया, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर है? कितनी फील्ड आ गई? नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और इमेज। इमेज हम अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, एक फील्ड बनाते हैं, वो प्रोडक्ट में नहीं होती, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। हम एक फील्ड जनरली बना दें, प्रोडक्ट इसकी ये है। नॉर्मल नहीं होती, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ। होती है, प्रेजेंटेशन के लिए होती है, वैसे कर लेते हैं। और पूछ रहे हैं क्वेश्चन किसी का? किसी को कोई पूछना है पूछ ले, वरना फिर आगे बढ़ो। क्लियर है यहाँ तक? सबको क्लियर है? ये यहाँ सोई कब हम बैठी है, क्लियर है? बाद में खाना आपका जैसा था। टाइप करा वो,
टाइप में ट्रू फॉल्स किसने बोला? क्यों भाई? मुजक्कर होने से हाँ है ना? खातून आवाज थोड़ी देर के लिए। आपको कहा है ना कि 12 बजे बाद कोई इतनी बातें करनी कर लीजिएगा। अब हमने जब ये ऑब्जेक्ट बनाया, इसकी टाइप बनाई थी, इसमें एक और ऑप्शन होता है, इसका नाम ही है ऑप्शन। क्या है ऑप्शन? क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर एक और चीज आएगी, वो है लिस्ट। मतलब जो ऑप्शन है उसकी लिस्ट क्या है, उसमें क्या क्या वैल्यूज होगी। लिस्ट जो है वो एक एरे है। क्या है? एरे। क्या है? एरे। कितने लोग जाग रहे हैं? सब जाग रहे हैं। जागने पर ये जवाब नहीं दिया मतलब ले रहे हैं। खैर, अच्छा, ऑप्शन हमने दिए, इसके अंदर लिस्ट का एक एरे है। अब इसमें हम देखते हैं, हमने कहा नहीं, टाइटल जो वहां पर हमें दिखाना है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है वैल्यू। उसकी वैल्यू क्या है? ऑप्शन है ना, ऑप्शन की वैल्यू क्या है? हमने कहा मेल। एक और कर दिया, टाइटल फीमेल, वैल्यू फीमेल। अब देखते हैं, पहले हमारे पास सिंपल स्ट्रिंग आ रही थी, हम कुछ भी लिख सकते थे। अब हमने ऑप्शन दे दिए, इसमें या तो मेल हो या तो फीमेल हो। एक होता है उसके अंदर लिस्ट, मतलब वैल्यूज क्या क्या ऑप्शन होगी, उस लिस्ट के अंदर दो ऑब्जेक्ट आ गए, टाइटल मेल फीमेल। ये मैंने कहाँ से लिखा? जो भी चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ सारी चीज़ें आपके पास डॉक्यूमेंट में है, डॉक्यूमेंटेशन में सारी होगी। ऑप्शन वैसे हर चीज़ ले सकते हैं, ये भी होता है, चीज़ होती है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में हर चीज़ होती है, आपको ढूंढना पड़ता है। जो भी मैंने वहाँ पर किया इससे मिलता जुलता है, इससे मिलता जुलता है। ये एरे बना हुआ है, हमने सिंपल एक फील्ड बनाई है, हमने सिंपल एक फील्ड है स्ट्रिंग, लेकिन तरीका यही है, उसमें ऑप्शन देने का यही तरीका है कि जो सारी चीज़ें हैं अगर आपको रेफरेंस करें तो आपको वो चीज़ मिल सकती है। आप बस पहले सोचिए आपको बनाना क्या है। जैसे मैंने सोचा मैंने फील्ड है जैसे पहले बना दी, अब मैं चाह रहा हूँ कुछ ऑप्शन आ जाए, मेरे ऑप्शन आने का तरीका है उसमें मुझे बताना है इसको। आप बोलें कंपल्सरी नहीं है, नीड तो करे आपको रुचि चाहिए नहीं चाहिए। एक मिनट पहले कौन बोले, तो इसके साथ एक चीज़ नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है, ठीक है। वो क्या? ऑफ। मतलब किस चीज़ का एरे है? हमने कहा एरे किस चीज़ का है। एक एरे और बनाया, इसमें टाइप मतलब किस चीज़ का, हमने कहा उसकी जो टाइप होगी वो होगी स्ट्रिंग। मतलब एक फील्ड होगी टेक्स्ट की जिसमें से एरे होंगे और उसमें हर एरे के अंदर एलिमेंट होगा, उसकी टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। और मैं उसे नहीं बता रहा, ठीक है। आ गया? यहाँ कैटेगरी सेट है, हमने टेक्स्ट बना दिया, एरे है उसकी क्या टाइप है? हर किसी की स्ट्रिंग। अच्छा, आज मैं डॉक्यूमेंटेशन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आज आप सेपरेटली पढ़ लेंगे, जो मैंने करवाया वही याद होगा। कल को आपके पास कोई और रिक्वायरमेंट आ गई तो आप वो कैसे करेंगे, इसलिए मैं डॉक्यूमेंटेशन आपके साथ साथ लेकर चल रहा हूँ कि आपको डॉक्यूमेंटेशन भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि हैकाथॉन में अगर कोई और रिक्वायरमेंट आ गई तो उस पर वाला मसला है, ठीक है। और काम ऐसे ही चलता है। वैसे जब भी हम काम कर रहे होते हैं तो हम साथ साथ चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हमें याद भी नहीं होती, तो उस वक्त हम सर्चिंग करते हैं। टैक्स आ गए? अच्छा, एक प्रोडक्ट ऑफ एड प्राइस 150 रुपये। अच्छा हैं, $150 छोड़ो यार, आप लोग अच्छे कारोबारी नहीं, अपने आप को चीज़ महंगी बेच लो। ये बताओ, अपने आप को बेच के प्रॉफिट कमा को दूसरों को बेच के घाटा, ये सही है। अच्छा, जेंडर हमारे पास मेल के लिए आगे फिलहाल, टैक्स हमने रख दिया, क्या रखा यार? हाँ वॉच कर लेते हैं, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, चलो सही है। और कुछ? अच्छा ठीक है, सस्ता महंगा छोड़ो, पब्लिश कर दे। वो भी करके करो यार, पहले ये तो आ जाए चलाना, पहले चीज़ें बनाना आ जाए किस तरीके से होती है। एक दो चीज़ और रहती है, इसके बाद फिर फ्लटर की तरफ जाएंगे। आज मैं चाहता था इसको रिवाइज करवा के आधे घंटे के अंदर निपटा सकता था,
लेकिन अगर वही बात है हैकाथॉन में आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, तो मैंने कहा थोड़ा डिटेल में लेकर चलते हैं। अब चलते हैं, थोड़ा प्रोडक्ट हमारे बन गए, अब चेक करते हैं भाई आप गया नहीं आया। लॉन्ग करते हैं, ठीक है। हम यहाँ एक और भी बनाते हैं। सिंपल सी, ठीक है। हम एक और ऐड करते हैं। ऐसा कैटेगरी की बनाई, मैंने कैटेगरी बनाई, क्या बनाई कैटेगरी, चीप आइटम्स, सिंपल मैंने बनाया, रुक जाओ, ठीक है। मैंने कैटेगरी बना दी चीप, मैंने इसको पब्लिश कर दिया। अच्छा बात नहीं, हमने अभी 4 प्रोडक्ट बनाए, इसमें 2 में से कैटेगरी है, ठीक है। अब इसमें मैंने कैटेगरी एक रखी चीप आइटम्स, मैंने कैटेगरी अभी सिंपल सिर्फ टाइप बनाई है, लेकिन अब सोचे मैंने 100 प्रोडक्ट बना दिए इस तरीके से एक कैटेगरी के साथ। कल को मुझे कैटेगरी चेंज करनी हो तो, कल अगर मुझे कैटेगरी चेंज करनी पड़े तो मैं क्या करूँगा, सबको मैनुअली जाकर अपडेट करूँगा, यहाँ तो ये करना पड़ेगा मुझे। दूसरा एक इशू हो गया, अगर मुझे चेंज करना हो तो मसला आएगा। दूसरा इशू, अगर मैंने लिखने के अंदर कोई मिस्टेक कर दी और जब मैं आगे जाके फिल्टर कर रहा हूँ आपकी वाली बात कैटेगरी से, तो क्या मेरे पास वो उस कैटेगरी के अंदर आएगा, प्रोडक्ट नहीं आएगा। इशू नंबर 2, समझ आया इशू क्या हुआ। अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँ मसला आएगा, अगर मैं कुछ और गलत लिख दूँ तो ही मसला आएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैं कैटेगरी का अलग स्कीमा बना के उसको इसके साथ जोड़ दूँ, मैं उस कैटेगरी का स्कीमा बना के उसको इसके साथ जोड़ दूँ रेफरेंस से, मैं वो अलग बना के रख दूंगा। तो पता नहीं क्या ये, इसमें अभी हम सिंपल एक फील्ड रखने नेम की, ठीक है। कैटेगरी का नेम होगा, हमने कहा क्लियर हुआ ये, इसमें मैंने क्लियर हो गया। अब अगर मुझे वहाँ यूज़ करना है क्या करूँगा, क्या करूँगा, आवाज़ जब तक नहीं कि मैं नहीं करूँगा, आप लोग बताएं क्या करूँगा, इंडेक्स के अंदर जाके इंपोर्ट करूँगा। जी कोई सवाल है, पहले आप जाके देखते हैं कि स्कीमा बंदी क्या नहीं है। दिख रहा है यहाँ पर कैटेगरी, पहले आप कुछ कैटेगरी, हमारे पास कितनी कैटेगरी बन गई, 3, चेक कर लेते हैं पहले। यहाँ क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, आ गई वॉच, शर्ट्स और शूज, क्लियर है। यहाँ तक तो कैटेगरी बन गई। अब बात यह है कि इस कैटेगरी को हमारा जो प्रोडक्ट का स्कीमा है उससे कैसे लिंक करें, उससे कैसे जोड़ें, उसका भी एक तरीका है भाई। यहाँ हमने कैटेगरी की फील्ड बनाई, इसकी टाइप क्या दी, जब तक सब नहीं बताएंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा हिस्ट्री। अब इसकी टाइप चेंज हो जाएगी, क्या जाएगी, रेफरेंस, क्या जाएगी, रेफरेंस। पहले क्या दी पहले, अब क्या है, रेफरेंस। अब इसके साथ जब भी हम रेफरेंस देंगे तो किससे रेफरेंस दे रहे हैं, हमने कहा टू, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट टाइप, अब क्या टाइप है, कैटेगरी।
यहाँ कैटेगरी के अंदर जो नेम आ रहा है वही इसकी टाइप होगी। हमने कहा क्या दे रहे हैं, स्ट्रिंग। अब क्या दे रहे हैं, रेफरेंस। रेफरेंस किसके स्कीमा से, अब चेक करते हैं कि चल भी रहा नहीं चलता। जी जी, कैटेगरी क्योंकि एक स्कीमा है, जब भी हम स्कीमा बनाएंगे तो उसे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि अलग स्कीमा है। हमने एक प्रोडक्ट का स्कीमा बनाया, एक कैटेगरी का स्कीमा बनाया, दोनों को लिंक किया है। हमने कहा जो प्रोडक्ट का स्कीमा है उसकी जो फील्ड कैटेगरी है वो लिंक हो गई है हमारी कैटेगरी स्कीमा से। कहाँ से हुई है, कैटेगरी स्कीमा से। इसका रेफरेंस कैटेगरी स्कीमा से। जी कुछ कह रहे हैं, हमने अभी कितनी कैटेगरी बनाई है, 3, ठीक है। चेक करते हैं। पहले हमारे पास कैटेगरी क्या थी, सिंपल स्ट्रिंग टाइप की फील्ड थी जिसमें हम लिख सकते थे। अब देख रहे हैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ रहा है, क्या आ रहा है, ड्रॉप डाउन। आ गई वॉच, शर्ट, शूज, तीनों आ गई। अब मैं कोई भी ऐड कर सकता हूँ। मैं वहां से अगर ऐड करूंगा दूसरी, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी, वहां से एडिट करूंगा, यहाँ से आ जाएगी, कोई टेंशन होगी मुझे। इसे कहते हैं रेफरेंस, ठीक है। हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर, एक स्कीमा के अंदर दूसरे स्कीमा का रेफरेंस दे सकते हैं। ये काम आपको जब आएगा जब आप कैटेगरी बना रहे हो। इसलिए मैंने आज प्रोडक्ट और कैटेगरी को लेकर चला हूँ। अच्छा देखिए, यहाँ पर पहले हमारे पास नेम आ रहा था, अब कैटेगरी क्या आ रही है, टू प्रॉपर्टी। यहाँ पर अब नेम नहीं आ रहा, अब हार्ड कोडेड नेम हमारे पास नहीं आ रहा। अब ये रेफरेंस बता रहा है कि जहाँ पर प्रॉपर्टी कैटेगरी की जो फील्ड है ये रेफरेंस है हमारी कैटेगरी के स्कीमा से। देख रहे टाइप रेफरेंस और जो उसकी आईडी है। वहाँ से जो भी चेंज करेंगे यहाँ भी चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नेम नहीं आ रहा, यहाँ से पहले रेफरेंस पास हो रहा है। जैसे चेंज वहाँ से होगा यहाँ से भी चेंज हो जाएगा, कोई आपको इशू नहीं आएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई मसला यहाँ तक, कोई मसला हो प्लीज़ बता दें। आईडी रेफरेंस नंबर। फिर हमने कहा ये हमने कैटेगरी का एक स्कीमा बनाया है उससे होगा। हमने कहा टू, आगे एक एरे आया, इसके बाद हमने कहा टाइप और ये कैटेगरी। अब ये कैटेगरी कौन सी होगी, जो यहाँ नेम लिखा हुआ है। यहाँ अगर मैं कैटेगरी नेम कर दूँ तो वहाँ भी मुझे कैटेगरी नेम करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसको रेफर कर रहा हूँ यहाँ पर। मतलब इसमें जो वैल्यू मेरे पास आएगी कहाँ से आएंगी, कैटेगरी के स्कीमा से। कहाँ से आएंगी, कैटेगरी के स्कीमा से। मैंने यहाँ क्रिएट की हुई है, मैं प्रोडक्ट में गया, मैंने एक और क्रिएट किया, मैं टाइटल दे दूँ। अब देखो पहले मैं सिर्फ यहाँ पर लिख रहा था, ठीक है। अभी मुझे सर्च का कह रहा है और यहाँ ड्रॉप डाउन दे रहा है। ड्रॉप डाउन के अंदर इसने मुझे 3 कैटेगरी दे दी, जो कैटेगरी मैंने बनाई हुई है क्योंकि ये रेफरेंस आ रहा है। ये जो डेटा है ये कहाँ से उठ कर आ रहा है, कैटेगरी के स्कीमा से। मैंने इसको क्लिक किया, पब्लिश कर दिया। मैं क्या विजन पर मैंने यहाँ सिंपल कुछ फील्ड मंगवा दी। अब देखो पुरानी चीज़ें होती ना उसमें कैटेगरी का नेम आ रहा है, ये सारी हार्ड कोड होती है, तब आ रहा है। जबकि यहाँ क्या आ रहा है, रेफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ किसी को वैल्यू दिख रही है क्योंकि ये वैल्यू है नहीं, ये कहीं और डेटा आ रहा है। ये कोई हार्ड कोड वैल्यू, ये इस कैटेगरीज की वैल्यू भी चाहिए, इस स्कीमा की वैल्यू चाहिए। मैंने कहा यहाँ पर कैटेगरी नाम लिखा है, हाइफन ग्रेटर देन एक ऑब्जेक्ट क्या, क्योंकि मुझे फील्ड्स चाहिए। फील्ड जब भी मंगवाएंगे कैसे मंगवाएंगे, एक ऑब्जेक्ट उसके अंदर फील्ड का नाम। कैटेगरी के अंदर मेरे पास कौन सी फील्ड है, क्या नेम है, नेम। मैंने कहा नेम, टच कर दिया। अब ये देखिए नेम आ गया, आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ, कितने लोगों को अभी क्लियर नहीं है। रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिंपल पहले हम हार्ड कोड दे रहे थे, फिर हमने एक और स्कीमा बना दिया, उसका रेफरेंस इसमें पास कर दिया। रेफरेंस पास करने का तरीका हमने देख लिया। हम यहाँ टाइप रेफरेंस देते हैं, इसके बाद एक टू की प्रॉपर्टी देते हैं, उसके अंदर एरे होता है और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट टाइप। टाइप क्या होगी, जो हमारे जिससे हम रेफरेंस ले रहे हैं स्कीमा से। अगर यहाँ कैटेगरी की जगह कोई और स्कीमा होगा, लेट सपोज कोई और लगा दे, क्या बोलते लगा दें, यूजर का लगा दें, यूजर एडमिन है या सिंपल यूजर है, हम उसका नेम यहाँ दे देंगे किससे रेफर कर रही है, ठीक है। सिंपल ये रेफरेंस की कहानी होती है। अब अगर मैं रेफरेंस जब मैंने दे दिया, अब मैं कैटेगरी को अगर चेंज भी करूँगा तो मेरे पास रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मुझे बार बार अपने प्रोडक्ट के स्कीमा को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्लियर है, यहाँ तक इसको मसला। अब आते हैं एक चीज़ जो कि हम देखते हैं कि डेटा मंगवा लिया, फ्रंट एंड में इंटीग्रेट कैसे करें।